नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल को गुजरात की एक कोर्ट ने सम्मन जारी किया है और यह सम्मन उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनको भी जारी किया गया है। और ये जो मामला है ये मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने को लेकर है। इस मामले में पहले भी अरविंद केजरीवाल को गुजरात कोर्ट 25,000 रुपये का जुर्माना अरविंद केजरीवाल पे लगा चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह से मोदी जी का बार बार अपमान कर रहे थे और अभी भी विधानसभा के अंदर हो या मीडिया में वो बार बार अपनी डिग्री का अहंकार दिखाते हुए और मोदी को अनपढ़ राजा, अनपढ़ प्रधानमंत्री, कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री इस तरह से कह करके अपमानित कर रहे हैं। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने पर उनको कोई इनाम देगा या वो बड़े नेता बन जाएंगे। उनको लगता है कि इससे उनकी प्रसिद्धि होगी और दुनिया में ये चर्चा हो सकती है। जो दुश्मन देश हैं भारत के, वो तो कम से कम ये कह ही सकते हैं कि भाई देखिए, एक पार्टी भारत के अंदर ऐसी है जो मोदी का सीधा सीधा अपमान कर रही है। जहां एक तरफ मोदी के विदेशों के अंदर पैर छुए जा रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री पैर छू रहा है और वहां की जनता पैर छू रही है, जहां कल्चर भी नहीं है, उनका कल्चर हाथ मिलाने का है, लेकिन वो भारत की संस्कृति को देखते हुए अपना बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति मानते हुए, एक महान व्यक्ति मानते हुए प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री सरेआम मोदी जी को यह कहता है कि मोदी जी की जिस तरह से लोकप्रियता है और मोदी जी की जो पावर है, ये मोदी जी बॉस हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति जो कि एक महाशक्ति है, वो जब एक सम्मेलन में सम्मेलन में प्रधानमंत्री बैठे हैं, अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र का राष्ट्रपति खुद अपनी चेयर छोड़कर मोदी जी के पास आता है, हाथ मिलाता है, गले मिलता है। और उसकी भी जो वर्डिंग थी उनकी, जो बाइडेन की, उन्होंने जो मोदी जी के बारे में बोला है कि भाई मोदी जी की लोकप्रियता अमेरिका के अंदर इतनी है कि मैंने उनको रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया, राजकीय भोज पर। तो आप देखिए कि वहां की जनता इनसे मिलना चाहती है, मेरे रिश्तेदार मिलना चाहते हैं और इनका इतना सम्मान है कि मैं भी इनके ऑटोग्राफ लूंगा। एक तरफ दुनिया की महाशक्ति मोदी को यह मान चुकी है कि मोदी ही वर्ल्ड लीडर है, मोदी ही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से भारत की छवि दुनिया में आज विश्व गुरु की बनी है। अगर आपको बता दें कि कोई देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छू रहा है, आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, तो वो इसलिए नहीं छू रहा है कि मोदी जी उनसे उम्र में बड़े हैं, मोदी जी किसी बड़े देश से आए हैं, वो छोटा देश है। नहीं, मोदी जी के काम करने का तरीका, मोदी जी का व्यक्तिगत चरित्र, मोदी जी का राष्ट्रीय चरित्र, दोनों चरित्र। एक होता है व्यक्ति का व्यक्तिगत चरित्र जिसमें उसकी बात पर, उसके कर्तव्य पर, उसके कर्म पर लोग विश्वास करते हैं कि भाई ये है चरित्र व्यक्ति का। खुद में ईमानदारी रखता है, ना शराब पीता है, ना कहीं उल्टे सीधे काम करता है, ना झूठ बोलता है, और उसके जीवन में शुचिता इतनी है कि राजनीति में आज तक लगभग 40 साल मोदी जी को हो गए, कोई रिश्तेदार, कोई निकट सहयोगी, कोई मित्र को व्यक्तिगत लाभ नहीं पहुंचाया। कोई नहीं कह सकता कि मोदी जी के परिवार का फला व्यक्ति, जो भांजा, भतीजा, भाई, ये कहीं उद्योगपति बन गए, इनको कहीं बड़ी नौकरियां दिला दी, नहीं। और ये जो राष्ट्रीय चरित्र है और जो व्यक्तिगत चरित्र है, ये किसी नेता में ये कहां देखने को मिलता है? आप बताऊं तो इसके कारण से जो मोदी जी की एक भारत के लिए भी नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये लगता है कि भारत के सभी लोगों के लिए है। क्योंकि मोदी जी को तो प्रधानमंत्री बनने के पहले इस तरह से विपक्षी पार्टियां बदनाम कर रही थी कि मोदी जी तो वो कट्टर हिंदूवादी है और मुस्लिम ईसाइयों के तो विरोधी है। लेकिन उनके मुंह पे करारा तमाचा लगा है जब आज विश्व की शक्तियां मोदी जी को आगे बढ़कर सलाम कर रही हैं, तवज्जो दे रही हैं, आदर कर रही हैं। लेकिन देश का एक राजनीतिक दल मोदी जी का इस कदर अपमान करेगा, उसको लेकर देश के अंदर गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में जिस तरह से खड़े होकर कहा कि यह देश का एक अनपढ़ राजा है, उसकी मैं कहानी सुनाता हूं। क्या समझते हैं? क्या देश समझता नहीं है किसके बारे में बात कर रहे हैं? खुला खड़े होकर कहते हैं
कि मोदी जी का जितना भी पैसा है वो अडानी की कंपनी में लगा है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी के कहने से देश की जनता ये मान लेगी कि मोदी जी भ्रष्ट आदमी है? क्या किसी को मोदी जी के परिवार का नहीं पता? क्या मोदी जी से की जो संपत्तियां है वो छुपी हुई है? अरे भाई, मोदी जी 2014 से ही तो प्रधानमंत्री बने हैं। उसके पहले तो वो गुजरात के सीएम थे और केंद्र में कांग्रेस थी, और कांग्रेस हमेशा मोदी विरोधी थी, हिंदुत्व विरोधी थी। खूब जांच कराई होगी, खूब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी और सीबीआई मोदी जी के पीछे लगाई होगी। जांच करो, कहीं कोई घोटाला मिल जाए। जो 65 साल राज में रहे, जिनका अधिकतर सिस्टम पर कब्जा है, वो कांग्रेस, वो मोदी जी के चरित्र पर एक पिन पॉइंट करने वाली चीज, सुई की नोक के बराबर भी कहीं वो एक कालक नहीं लगा सकी। और एक राजनीतिक दल वो आता है कि हम राजनीति बदलने आए हैं। वो कैसी राजनीति बदल रहे हैं कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री को आप बार बार अनपढ़ 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 कहकर अपमान करेंगे और देश चुप बैठा रहेगा। इसको लेकर के उन्होंने डिग्री की आरटीआई लगाई थी, डिग्री की मांग करी थी, तो केजरीवाल जी को यह कहकर फटकार लगाई गई और 25,000 का जुर्माना कर दिया कि आप कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे हो। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई ऐसे ही चलता फिरता व्यक्ति नहीं है, और उनकी पब्लिक डोमेन में नेट पर डिग्री पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने उसको खुद दिखाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तब आपको डिग्री कैसे चाहिए? आरटीआई के जरिए। और इसको लेकर के फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाए कि साहब ये डिग्री तो है, इसमें तो स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें तो फलासन पड़ा है। तो मजाक बनाते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद जो संजय सिंह है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहते हैं देखिए डिग्री तो है पर फर्जी है, इसका असली का पता नहीं है। इसको लेकर आपको बता दूं तो गुजरात की यूनिवर्सिटी के जो आपको बताएं, इसको लेकर के गुजरात के यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं, उनका नाम है पीयूष पटेल, उन्होंने इसमें कोई कोर्ट में केस लगाया कि ये तो हमारी यूनिवर्सिटी का अपमान है। यदि किसी यूनिवर्सिटी को आप ये कह रहे हैं कि साहब ये यूनिवर्सिटी से डिग्री फर्जी है, मोदी जी तो कभी कॉलेज गए नहीं, उनको डिग्री जारी कर दी गई, इसका मतलब तो यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री देती है। और ये क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है मोदी जी के साथ साथ यूनिवर्सिटी पर। और इसीलिए जो पीयूष पटेल हैं रजिस्ट्रार गुजरात विश्वविद्यालय के, उन्होंने सीधा सीधा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये मानहानि का केस किया, और मानहानि में संजय सिंह और केजरीवाल दोनों का नाम। अब इनको जो है 23 मई को पेश होना था, 23 मई को ये पेश नहीं हुए। इनका वकील पेश होता है और ये कहता है साहब हमें सम्मन नहीं मिला। हालांकि इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं वो इस पर आश्चर्य जता रहे हैं, और ये आश्चर्य की बात भी है कि देश का एक मुख्यमंत्री जो विदेश भी नहीं गया है, अरविंद केजरीवाल जी इस दौरान में विदेश नहीं गए हैं, दिल्ली में हैं, और संजय सिंह रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो यदि कोई उनका वकील ये कहे कि हमें सम्मान ही नहीं मिला, ये कैसे संभव है? कहीं बीच में पहुंचाने वाले ने गड़बड़ करी है। और इसी को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कहा कि यह जांच की जाए कि सम्मान मिला या नहीं गया। जो वकील कह रहा है कि नहीं मिला, क्या वो रियल में नहीं मिला? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि गुजरात की कोर्ट से सम्मन जारी हुआ हो और वो दिल्ली तक ना पहुंचे, जबकि ये बताऊं 15 अप्रैल को नोटिस जारी हुआ था, 1 महीने के लगभग हो गया, 1 महीने में गुजरात से दिल्ली नहीं आया। और इसकी जांच होगी, लेकिन अगली तारीख दे दी है और अगला सम्मन जारी हो गया है कि बेटा अब 7 जून को पेश हुई है। अब इस मामले में 7 जून को संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद और केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अब इनको कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ेगा और इनको ये बताना पड़ेगा बाकायदा कि आपने मोदी जी की डिग्री को फेक कैसे बताया, आपने मोदी जी की डिग्री का मजाक कैसे बनाया, आपने मोदी जी की डिग्री को ये कैसे कहा एंटायर पॉलिटिक्स होती तो है, पता नहीं, हमने तो सुनी नहीं। अरे भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम कहते हो साहब कोई स्कूल में साथ जाने वाला नहीं मिला, मजाक बनाया गया, ट्विटर हैंडल पे वीडियो शेयर किए गए, कहते हैं साहब कोई तो साथ पढ़ा होगा। इनको कौन बताए कि मोदी जी पब्लिक डोमेन में बता चुके, मीडिया में बता चुके कि मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई की है, यानी प्राइवेट की है। बहुत सारे यूपी में भी प्राइवेट करते हैं, घर रह के पढ़ाई करते हैं, उसका ना तो रिजल्ट पब्लिक में आता है कि साहब वो कह रहे रिजल्ट पता होगा,
कितने लोगों का रिजल्ट आया होगा, कोई तो साथ में होगा। अरे भाई, प्राइवेट का रिजल्ट जब आता है तो लोग अपने घरों में होते हैं, कॉलेज वाले दोस्त जो होते हैं वो मिलते हैं एक साथ, उनमें मित्रता होती है, वो एक दूसरे को जान पाते हैं क्योंकि डेली कॉलेज जाते हैं। लेकिन जो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करते हैं या जो घर रहकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना करते हैं, वो भी कोई भी कोर्स या कोई भी पढ़ाई, वो दो छात्र आपस में बेशक पड़ोस में ही रहते हैं और नहीं जानते एक दूसरे को, क्योंकि प्राइवेट फॉर्म भरे होते हैं, प्राइवेट एग्जाम होते हैं, सेंटर भी अलग अलग होते हैं, रिजल्ट का आने का टाइमिंग भी अलग अलग है। लेकिन इनको इतनी बात समझ में नहीं आ रही। नहीं, समझ में तो आती है, जानते सब हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बताते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राजनीतिक नेता यदि कोई है वो तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और संजय सिंह जी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन भाई उनकी पार्टी के हैं, सांसद हैं, सम्मान है उनका, पता सब है। लेकिन जानबूझकर इनका काम है कि मोदी पे प्रहार करो। ये क्या सोचते हैं कि मोदी जी का अपमान करो, मोदी जी पर प्रहार करो, और जब इनके घपले घोटाले खुलें तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलें, ये कहें देखिए हमने मोदी जी की डिग्री पूछी थी इसलिए हमें सीबीआई पकड़ने आ गई, इसलिए हमारे ऊपर ईडी का केस कर दिया गया। जबकि ऑलरेडी पता है कि दिल्ली में जितने घपले घोटाले हैं, लगभग बड़े बड़े 6 घोटालों की फाइलें खुली हुई हैं जिसमें ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। नाम अरविंद केजरीवाल जी का भी जांच में सीबीआई की आ चुका है, सीबीआई उन्हें पूछताछ के लिए बुला चुकी है। नाम संजय सिंह जी का भी आ चुका है, जिसको लेकर उन्होंने ईडी को नोटिस जारी किया था कि 48 घंटे में ईडी माफी मांग ले वरना मैं कोर्ट में जाऊंगा। क्या हुआ संजय सिंह जी? अभी तक ईडी के खिलाफ नहीं गए, कानून का पता नहीं है, या तो पता है जानबूझ के हल्ला करना है, अपने आप को निर्दोष साबित करना है। मोदी को अपमान करेंगे तो देखिए इस बात को लेकर के अब मुसीबतें निश्चित रूप से बढ़ी हैं। या तो अब पूरे देश के सामने अब थोड़े ही दिन इंतजार आप करिए, 7 जून को इनको प्रस्तुत होना है, और अगर 7 जून को ये प्रस्तुत नहीं होते हैं तो आप समझ लीजिए राहुल गांधी जी की तरह मामला होने वाला है। राहुल गांधी ने भी इसी तरह की बातें करी थी, अपमानजनक मोदी कम्युनिटी के लेकर की थी, सदस्यता भी चली गई है। तो अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी, 2 ही ऑप्शन है, या तो ये सिद्ध करेंगे कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्रियां देती है, तब तो यूनिवर्सिटी गई और मोदी जी प्रधानमंत्री पद से गए, इतना बड़ा काम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है। अरविंद केजरीवाल जी को 2024 में मोदी जी को हराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अयोग्य घोषित हो जाएंगे। जो काम इस देश में कांग्रेस नहीं कर पाई, जो काम पूरा चीन नहीं कर पाया, जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, FBI वो नहीं कर पाई, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल नहीं कर पाए, वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने कर निकाला और मोदी जी की डिग्री फर्जी है ये पड़ताल कर ली है। अगर ये सिद्ध कर पाते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी आप तो पूरे विश्व में छा जाओगे, क्योंकि आप ही वो पहले व्यक्ति होंगे जो मोदी जी को अयोग्य घोषित करा देंगे। मोदी जी 2024 में चुनाव भी नहीं लड़ सकते फिर, क्योंकि फर्जीवाड़ा घोषित हो जाएगा, और जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो 24 का रास्ता साफ, क्योंकि भाजपा में भी कोई दूसरा नेता अभी तो तैयार नहीं है। तो आप इतना बड़ा काम करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और संजय जी यदि आप ये नहीं कर पाए तब निश्चित जानिए कि राहुल गांधी जी की तरह आपका हाल हो सकता है। अगर सजा 2 साल की हुई तो आपकी संजय सिंह जी की राज्यसभा की सदस्यता, केजरीवाल जी की यहां विधानसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है, पद जा सकता है। ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है ऐसा भाजपा वाले बोल रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में माफी मांगकर किस्से को डाइवर्ट किया जा रहा है, किया जाएगा, या सजा भुगतने को ये लोग तैयार होंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि देश की जनता के सामने हकीकत अब आके रहेगी, क्योंकि मामला कोर्ट में है, और कोर्ट में है तो दूध का दूध पानी का पानी होना लाजमी है, क्योंकि हमारे देश का ये लोकतंत्र की खासियत और खूबी है कि यहां न्यायपालिका खुलेआम स्वतंत्र रूप से काम करती है। वंदे मातरम।